हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भाग्यश्री स्टडी पॉइंट। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं फ्रेंड्स सभी एग्जाम्स के लिए। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी इंडियन पॉलिटी के। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लिखित नियमों का एक समूह जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो लिखित नियमों का एक समूह है। ऑप्शन से ए याचिका, बी प्रपत्र, सी संविधान या डी है विधेयक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संविधान कहा जाता है उसे। ठीक है, याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देख लो। भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या है? सबसे लंबा लिखित संविधान है, विभिन्न स्रोतों से लिया गया है, एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायिक प्रणाली, स्वतंत्र न्यायपालिका, लचीला और कठोर दोनों ही है। ठीक है, ये भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का संविधान सरकार की किस प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है? ऑप्शन से ए एकात्मक, बी संसदीय, सी राजतंत्रीय या डी राष्ट्रपतीय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा संसदीय। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है, भारत जो है वो सरकार की संसदीय प्रणाली के साथ एक स्वतंत्र संप्रभु समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य है। संसदीय प्रणाली सरकार का एक रूप है जहां कार्यकारी विधायिका की बहुमत समर्थन के साथ में शक्ति को धारण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के समापन को चिन्हित करने वाला समारोह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए बिटरिंग, बी टिंग रिट्रीट समारोह, बी भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान द्वारा फ्लाइट पोस्ट, सी है राष्ट्रपति भवन में एट होम समारोह या डी है राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि समारोह। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बीटिंग रिट्रीट समारोह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, किस वर्ष कांग्रेस अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू और बाकी के 8 कांग्रेस नेताओं ने भारतीय संविधान का प्रारूप जो है वो तैयार किया था? ऑप्शन ए 1925, बी 1950, सी 1928 या डी 1930। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1928। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट 1928 पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली एक समिति के द्वारा बनाई गई थी। यह समिति तब बनाई गई थी जब भारत के राज्य सचिव लॉर्ड बिरकेनहेड ने भारतीय नेताओं को देश के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार करने को कहा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी? ऑप्शन से ए 1939, बी 1919, सी 1928 या डी 1934। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1934। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जिसको बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया गया? ऑप्शन से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जे.बी. कृपलानी, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू या डी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। राइट आंसर ऑप्शन सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था? ऑप्शन से 14 नवंबर 1946 को, बी 13 दिसंबर 1946 को, सी 15 अगस्त 1947 को या डी 26 नवंबर 1946 को। तो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इस संकल्प ने संविधान निर्माताओं की आकांक्षाओं और मूल्यों को स्थापित किया। इसके तहत भारत के लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, समानता और मौलिक स्वतंत्रता की गारंटी दी गई थी। यह संकल्प 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से अपनाया गया था और संविधान की प्रस्तावना भी इसी पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है? ऑप्शन से निरंकुश सरकार है, बी आश्रित न्यायपालिका, सी गैर धर्मनिरपेक्ष है या डी संघवाद है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा संघवाद है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है, भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं, संघवाद है, गणतंत्रवाद है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, निर्देशक सिद्धांत, धर्मनिरपेक्षता, कानून का शासन और उदार लोकतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, किन सभी देशों का अपना संविधान होता है? ऑप्शन से साम्यवादी, बी लोकतांत्रिक, सी कुलीन तंत्र या डी सर्वसत्तात्मक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोकतांत्रिक। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है, सभी लोकतांत्रिक देशों में एक संविधान होने की सबसे अधिक संभावना है। जैसे ब्रिटेन एक अपवाद है, संविधान वाले सभी देश जरूरी नहीं है कि वो लोकतांत्रिक ही हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, 1946 में किसे भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष किसे बनाया गया था?
ऑप्शन से सरोजिनी नायडू, बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी एस सुब्रमण्यम अय्यर या डी सचिंद्र नाथ सान्याल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था भारतीय संविधान सभा का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में पहला संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? ऑप्शन से 1947, बी 1946, सी 1949 या डी 1948। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1946 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन से दिसंबर 1946, बी अगस्त 1945, जनवरी 1950 या डी जुलाई 1948। तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा दिसंबर 1946 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है, संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? ऑप्शन से 8 सदस्य, बी 14 सदस्य, सी 9 सदस्य या डी 7 सदस्य। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 7 सदस्य थे संविधान सभा की प्रारूप समिति में। और फ्रेंड्स, ये 7 सदस्यों की जो नाम है वो कृष्ण की पर्यायवाची है, ठीक है। उसमें मतलब कृष्ण, गोपाल, अयंगर, कहीं ना कहीं आपको कृष्ण की पर्यायवाची उसमें देखने को मिल जाएगा। तो आप समझ जाओगे कि ये प्रारूप समिति के, संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य थे, ठीक है। क्योंकि आजकल क्या है कि एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो ऑप्शन वाले ही होते हैं, तो आपको थोड़ा सा ट्रिक लगाना उसमें ज़रूरी हो जाता है ना। एज इट इज़ कोई ज़रूरी नहीं हमें हर चीज़ याद ही हो, अपने दिमाग से भी कुछ क्वेश्चंस आपको मतलब आप पढ़ के भी सही हो जाते हैं, ठीक है। जैसे ये थोड़ा सा हिंट हो कि सारे कृष्ण के पर्यायवाची है, तो अगर आपको कृष्ण के पर्यायवाची पता होंगे तो आप क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूप के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे पूछा है फ्रेंड्स। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। ऑप्शन से महात्मा गांधी, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी जवाहरलाल नेहरू या डी है डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो कौन नहीं थे? राइट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा महात्मा गांधी नहीं थे, बाकी तीनों ही थे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संविधान तैयार करने के दौरान 1946 में सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन से BN राव, बी गोपाल स्वामी अयंगर, सी डॉक्टर BR अम्बेडकर या डी KM मुंशी। राइट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा BN राव को, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी जवाहरलाल नेहरू या डी डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत के संविधान ने भारत सरकार के किस अधिनियम से कई संस्थागत विवरण और प्रक्रियाओं को अपनाया? ऑप्शन से भारत सरकार अधिनियम 1935, बी भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932, सी भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1930 या डी भारतीय कंपनी अधिनियम 1930। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, संविधान सभा की कुल सदस्यता 389 थी, जिसमें कितनी रियासतों के प्रतिनिधि थे? ऑप्शन से 84 रियासतों की, बी 102, सी 109 या डी 93 रियासतों के। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 93 रियासतों के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 से, भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? ऑप्शन से 12 महिला सदस्य, बी 10, सी 14 या डी है 15। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 15 महिलाएं सदस्य थी तो भारतीय संविधान को बनाने में, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है, 15 महिला सदस्य भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा का हिस्सा थी और 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया था। तो आप लोगों को याद रखना है, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिया गया है फ्रेंड्स, तो आपको याद करने में आसानी होगी, ठीक है। विस्तार में हम देख सकते हैं हर एक क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसने की थी? प्रांतीय संविधान समिति पूछा है। ऑप्शन से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी VP मेनन या डी जवाहरलाल नेहरू। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रांतीय समिति की अध्यक्षता की थी। की पॉइंट्स में है, संविधान निर्माण के विभिन्न कार्यों से निपटने के लिए संविधान सभा ने कुल 13 समितियों की नियुक्ति की थी। इनमें से 8 प्रमुख समितियां थी और अन्य छोटी समितियां थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 से, भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए बी पट्टाभी सीतारमैया, बी है AV ठक्कर, सी KM मुंशी या डी है JB कृपलानी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बी पट्टाभी सीतारमैया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन से मोहम्मद सादुल्ला, बी डॉक्टर BR अम्बेडकर, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल या डी है KM मुंशी।
तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत की संविधान सभा की किस समिति के अध्यक्ष अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे? ऑप्शन से प्रत्यय पत्र समिति, विसंग शक्ति समिति, सी कार्य सूची या डी मौलिक अधिकार उप समिति। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रत्यय पत्र समिति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा का हिस्सा बना? ऑप्शन से ए अम्मू स्वामीनाथन, बी हंसा जीवराज मेहता, सी कमला चौधरी या डी बेगम एजाज रसूल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अम्मू स्वामीनाथन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है, अम्मू स्वामीनाथन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के लिए चुने गए थे और स्वामीनाथन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की किस धारा द्वारा संविधान सभा को मान्यता दी गई थी? ऑप्शन से धारा 6(2), बी धारा 10(1), सी धारा 12(2) या डी धारा 8(1). राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, धारा 8(1). नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 है, GV मावलंकर भारत की संविधान सभा की किस समिति के अध्यक्ष थे? ऑप्शन से ए है मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजाति और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति, बी है कार्यों पर समिति, सी व्यापार समिति का आदेश या डी राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्यों पर समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, संविधान सभा का 10वां सत्र कब आयोजित किया गया था? ऑप्शन से ए है 6 से 17 अक्टूबर 1949 को, बी 14 से 31 जुलाई 1947, सी 4 नवंबर 1948 से 8 जनवरी 1949 को या डी 16 मई से 16 जून 1949 को। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 6 से 17 अक्टूबर 1949 को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? ऑप्शन से कन्हैयालाल मानेकलाल मुंशी, बी बाला साहेब गंगाधर खैर, सी बिहारी नारायण रायजादा या डी श्याम प्रसाद मुखर्जी। तो भारत का संविधान जो है राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा हस्तलिखित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, भारत का संविधान बिहारी नारायण रायजादा द्वारा अपने हाथ से अंग्रेजी में संविधान की मूल कॉपी यानी पांडुलिपि लिखी थी। इस काम में उन्हें 6 महीने लगे और कुल 432 निब घिस गई। भारत के संविधान की कवर से लेकर हर पन्ने को शांति निकेतन के चित्रकारों ने अपनी सुंदर कला से सजाया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया था? संविधान सभा ने ऑप्शन से 26 नवंबर 1949, बी 26 जनवरी 1950, सी 26 नवंबर 1947 या डी 26 जनवरी 1947। तो राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था और लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 है, संविधान सभा के सदस्यों ने कितनी तारीख को भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन से ए 26 नवंबर 1948, बी 24 जनवरी 1950, सी 26 नवंबर 1949 या डी 24 जनवरी 1952। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐकिक विशेषता नहीं है बोला है? ऑप्शन से द्विसदनीय विधायिका, बी एकीकृत न्यायिक व्यवस्था, सी एकल नागरिकता या डी राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, द्विसदनीय विधायिका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन सत्र कब हुआ था? ऑप्शन से 28 जनवरी 1950, बी 29 जनवरी 1950, सी 31 जनवरी 1950 या डी 26 जनवरी 1950। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन ए है 28 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 है, भारतीय संविधान का जनक जो है वो किससे माना जाता है? ऑप्शन से राजेंद्र प्रसाद, बी बाल गंगाधर तिलक, सी जवाहरलाल नेहरू या डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो भारतीय संविधान का जनक राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में हर साल संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन से 14 नवंबर, बी 22 अक्टूबर, सी 26 नवंबर या डी 2 अक्टूबर। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया गया था क्योंकि 26 नवंबर को स्वीकृत किया गया था संविधान को। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों के अस्तित्व का उल्लेख करती है? ऑप्शन से ए कट्टरवाद, बी उदारवाद, सी संघवाद या डी धर्मनिरपेक्षता। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संघवाद।
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देख लो, संघवाद भारत सरकार की एक प्रणाली है जिसमें केंद्र और उसके घटक भागों जैसे राज्यों और प्रांतों के बीच में शक्तियों को विभाजित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत के संविधान के द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है? ऑप्शन से एकल नागरिकता, विक्षेत्रीय, दोहरी या डी अस्थायी नागरिकता। राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, एकल नागरिकता प्रदान की जाती है। ठीक है, भारत के संविधान के द्वारा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, भारत का कोई भी नागरिक पूरे भारत में नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का लाभ लेने का हकदार है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विधायिका में संघीय विशेषताओं और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और केंद्र और प्रांतों के बीच में विधायी शक्तियों के वितरण के प्रावधान भी किया? ऑप्शन से भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1919 या डी भारतीय परिषद अधिनियम 1909। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द से पहले नहीं है? ऑप्शन से संप्रभु, बी लोकतांत्रिक, से संघीय या डी है समाजवादी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, संघीय। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है, भारत के संविधान की प्रस्तावना भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को अर्ध संघीय बताया? ऑप्शन से ए एम.वी. पायली, बी गुनार मिडल, सी ए.वी. डाइसी या डी के.सी. वियर। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, के.सी. वियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संघीय ढांचे की एक विशेषता नहीं है? ऑप्शन से लिखित संविधान, बी विवादों से निपटान के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका, सी एकल स्तरीय सरकार या डी केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एकल स्तरीय विस्तार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? ऑप्शन से दोहरी सरकार, बी शक्तियों का विभाजन, सी लिखित संविधान या डी अखिल भारतीय सेवाएं। तो कौन सी विशेषता नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अखिल भारतीय सेवाएं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया था? ऑप्शन से ए एन.ए. पालखीवाला, बी कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, सी ठाकुरदास भार्गव या डी भीमराव अंबेडकर। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 है, संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? ऑप्शन से संविधान सभा ने मई 1947 में भारत की राष्ट्रमंडल की सदस्यता की पुष्टि की, बी है भारत के राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया, सी संविधान सभा ने जनवरी 1948 में राष्ट्रीय गीत को अपनाया या डी संविधान सभा ने जुलाई 1949 में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत के राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है, किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु जो है वो क्या है? ऑप्शन से 21 साल, बी 35, सी 25 या डी 30 साल। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 35 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 से, भारत के संविधान के अनुसार एक राज्य में आबादी कितनी होने पर ही मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों का गठन किया जा सकता है? ऑप्शन से ए 15 लाख से अधिक, बी 10 लाख से अधिक, सी 5 लाख से अधिक या डी 20 लाख से अधिक। राइट आंसर इस ऑप्शन डी हो जाएगा, 20 लाख से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्न में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? ऑप्शन से वित्त आयोग, बी नीति आयोग, सी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग या डी चुनाव आयोग। तो कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 है, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समता और बंधुता के सिद्धांतों को किस संविधान से लिया था? ऑप्शन से ऑस्ट्रेलिया, बी कनाडा, सी फ्रांस या डी जर्मनी। राइट आंसर इस ऑप्शन से हो जाएगा, फ्रांस से लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत के संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई? एकल नागरिकता, ऑप्शन से यूके से, बी फ्रांस या ऑस्ट्रिया या जर्मनी। तो एकल नागरिकता जो है फ्रेंड्स यूके से ली गई है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन की है एकल नागरिकता। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत के संविधान में द्विसदनीय संसद का प्रावधान करने का विचार किसके संविधान से लिया गया था? द्विसदनीय संसद, ऑप्शन से फ्रेंच, बी ब्रिटिश, सी कैनेडियन या डी है आयरिश। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रिटिश से लिया गया था। तो फ्रेंड्स ये थे
टॉप 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इंडियन पॉलिटी की। आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर करें, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकेगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। वीडियो की पीडीएफ के लिए फ्रेंड्स आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आपके सारे वीडियो की पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी। और आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और फ्रेंड्स हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें, ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, ठीक है। कुछ कमी रह गई है तो वो भी आप लोग मुझे बता सकते हो, और कुछ पूछना चाहते हो, कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। और फ्रेंड्स मेरा एक और चैनल है ज्ञान गंगा लर्न विथ भाग्यश्री। आप जाके उसको भी सर्च करो, देखो, ठीक है। उसका कंटेंट अगर आपको पसंद आए या आपके काम का है तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर कर लेना, जिससे आगे कोई भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।